हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण प्रश्न उत्तर पल्लव भाग 3 में, जो 8वीं कक्षा के लिए है। उसमें संकलित एक कविता जलाशय के किनारे कोहरी थी, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। तो आप इस कविता को पढ़ के उसमें जो अपने विचार रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इस तरह से, जलाशय के किनारे कुहरी थी, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। तो इसका आंसर इस तरह से है, जलाशय के किनारे कुहासा छाया हुआ था और चारों तरफ जलाशय हरे नीले पत्तों से घिरा हुआ था, यानी चारों तरफ उसके पेड़ पौधे थे। जलाशय के पानी पर आम की डाल आकर लटकी हुई थी। जलाशय के किनारे सुनसान था तथा जुगनू, जो एक तरह का कीड़ा है जिसके शरीर से प्रकाश निकलता है, उसके दल चमक रहे थे। जलाशय के पास जो हवा बह रही थी उसमें जंगल का गंध था, यानी हम जिसके भी पास रहते हैं या फिर हम अगर कहीं किसी बगीचे में हम रहते हैं तो वहाँ पे वहाँ के फूलों की गंध महकती है। उसी तरह एक जंगलों का गंध होता है, जो हवा बहने से उसकी गंध आ रही थी। उस हवा से नारियल के पेड़ हिल रहे थे। जलाशय के किनारे ताड़, जो एक पेड़ है, ताड़ के पेड़ थे जो खड़े होकर ऐसा लग रहा था सबको देख रहे हैं। जो ऐसे मतलब ऊंचाई होता है उसका, तो ऐसा लग रहा था वो सभी को देख रहे हैं। आम के पेड़ पर छिपकर पपीहा बोल रहा था। पपीहा पक्षी है जो आम के पेड़ पर छिपकर गा रहा था या बोल रहा था। वहाँ पर जो सियार था, मतलब जलाशय के आसपास सियार भी था, वह भी इधर उधर घूम रहा था आराम से। जब सुबह हुआ तो सारे तारे छुप गए और सरोवर में लहरें उठने लगे तथा कवि के अंतर्मन तथा दिल में तारा चमकने लगा। यानी जो भी प्राकृतिक सौंदर्य था वो सूर्य उगते ही उनमें परिवर्तन हो गया, लेकिन जो तारा था यानी प्रकृति का जो सौंदर्य था वो कवि के हृदय में चमकने लगा। अगला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दो। जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? इसका उत्तर है, जलाशय चारों तरफ से कुहासा से घिरा हुआ था। कुहासा को कोहरा या इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। उसके आसपास बहुत जंगल थे और सूर्य का प्रकाश अभी नहीं निकला था, इसलिए उसके चारों तरफ घना अंधकार था या अंधेरा था। अगला प्रश्न है, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे ही सूर्य के उगने से पहले का मौसम या वातावरण अलग होता है और जब सूर्य उगता है तो उसका वातावरण अलग ही हो जाता है। तो इसका आंसर इस तरह से है, सुबह जब सूर्य उगता है तो चारों तरफ उजाला फैल जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, पशु पक्षी इधर उधर घूमने लगते हैं और जो पक्षियों का कलरव है, चहचहाहट है, वो सुबह ही सुनने को मिलती है। अगला प्रश्न है, कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। कार्यकलाप यानी उनके जो क्या कार्य हैं। कविता में जुगनू, पपीहा तथा सियार जैसे पशु पक्षियों का वर्णन है। जो इन पशु पक्षियों के बारे में हमने दूसरे प्रश्न में पाया था। जुगनू के शरीर से प्रकाश निकलता है तथा वह जलाशय के किनारे अपने दल के साथ वहाँ पर चमक रहे थे। पपीहा पक्षी आम के पेड़ पर बैठकर आवाज़ लगा रही थी तथा सियार जंगल में आराम से इधर उधर घूम रहा था। अगला प्रश्न है, कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख है, उनके नाम और उपयोगिता बताओ। तो इसका उत्तर इस तरह से है, कविता में आम, नारियल तथा ताड़ जैसे वृक्षों का उल्लेख है। इन सभी वृक्षों से हम फल खाते हैं या पाते हैं तथा आम से हमें लकड़ी भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो। यानी इसको हमको चुनना है, इसमें से कौन सही है। आम की डाल कहाँ पर आई हुई थी? हमने पाया था कि आम की जो डाल थी वो पानी पर, जो जलाशय में पानी थी उस पर आया हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 2। दूसरा है, किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे? तो हमने पाया था कविता में जुगनू के जो दल था वो इधर उधर चमक रहे थे। अगला है, लहरें कहाँ उठ रही थी? तो जो लहरें थी वो जलाशय में उठ रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। मतलब एक सेंटेंस में इसका उत्तर देना है। कुहासा कहाँ छाया हुआ था? तो कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। अगला है, हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी?
तो हवा में जंगल का सुगंध मिला हुआ था या फिर मिली हुई थी। पेड़ों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था, यानी पेड़ों के आड़ में छिपकर कौन गा रहा था। तो हमने पाया था पपीहा जो पक्षी है आम के वृक्ष पर बैठ के गा रहा था। अगला है तारे कब छुप गए। तो जब सूर्य का प्रकाश निकला तब तारे छुप गए। ठीक है ना। तारा कहाँ चमकने लगा। तो तारा कवि के अंतर्मन यानी उनके हृदय में चमकने लगा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।